नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर लेखपाल भर्ती का जो संभावित सिलेबस हो सकता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसी कि आपको सभी को जानकारी है कि लगभग 5200 पदों से संबंधित बातें आ रही हैं और ये भी सुनने में आ रहा है जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, लॉकडाउन समाप्त होते ही 5200 पदों की भर्ती प्रारंभ की जाएगी। और ये भी हो सकता है कि 5200 से बढ़कर यह और ज़्यादा पद हो सकते हैं, क्योंकि वित्तीय जो स्वरूप है और राजस्व का जो स्वरूप है दोनों के लिए लेखपालों की आवश्यकता है। इसलिए हो सकता है इससे बढ़कर भी पद आएँ, जैसी भी स्थिति हो। तो क्या सिलेबस हो सकता है, इसके विषय में हम लोग समझते हैं। देखिए, जो सिलेबस की संभावना है वो पहली बात तो इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो लिखित परीक्षा का है, ऑब्जेक्टिव होंगे पेपर, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरव्यू नहीं होंगे, क्योंकि पहले से ही घोषित है कि सी और डी कैटेगरी के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें किसी में भी इंटरव्यू नहीं होगा, और ये सी कैटेगरी का एग्ज़ाम है, इसलिए लेखपाल परीक्षा में किसी भी तरह का इंटरव्यू इस बार नहीं होगा, ये सीधा सा है। दूसरी चीज़ है, इसमें लिखित परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा जो है वो आपकी 100 नंबर की होनी है, और 100 नंबर का जो सिलेबस है वो है सबसे पहले सामान्य ज्ञान, जीके या जीएस जिसे कहें। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक के होंगे। गणित 25 क्वेश्चन 25 अंक, सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन 25 अंक, ग्रामीण विकास 25 क्वेश्चन 25 अंक, तो टोटल 100 अंक के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों स्थिति इनकी, तो ये ध्यान रखिएगा। और समय जो होगा वो 90 मिनट का इनका समय होगा, अर्थात 90 मिनट का जो समय मिलेगा लगभग 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे और इसका लिखित स्वरूप होगा। अब क्या क्या आएगा ये समझ लीजिए। सामान्य हिंदी में क्या है, अलंकार है, रस है, समास है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, संशोधन का मतलब जो शुद्धि और अशुद्धि होती है, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द इत्यादि, ये हिंदी का है। अंकगणित की बात करें और सांख्यिकी की, जो अर्थमेटिक और स्टैटिक्स आना है, तो इसमें संख्या पद्धति है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणी, सारणी के जो चित्र होते हैं, प्रश्न होते हैं, संचय, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड, चार्ट पाई, चार्ट आयत, चित्र बारंबारता, बहुभुज, केंद्र, माप और समानांतर, माध्यमादिका और बहुलक, तो ये अर्थमेटिक के प्रश्न हैं इनसे संबंधित। बीजगणित जो एलजेब्रा में है वो गुणनखंड है, लघुत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्त, एलसीएम एचसीएफ और उससे संबंध युगपत समीकरण, जो आप द्विघाती समीकरण होते हैं वो, और क्षेत्रफल प्रमेय, क्षेत्रफल मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्री। रेखागणित में त्रिभुज से संबंधित या पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर जो चित्र होते हैं, समचतुर्भुज और उसके परिमाप, और क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान, जीएस की बात करें, जीके की बात करें, सामान्य विज्ञान में 60% आपका जीव विज्ञान के होंगे और 40% आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो मामले हो सकते हैं महत्वपूर्ण, वो भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल और जनसंख्या, दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रश्न, विशेष रूप से सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो हैं, इनको डिटेल से समझते हैं। जैसे भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों का ज्ञान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषता के बारे में ज्ञान, राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल्ड क्वेश्चन बनाए हैं जीके के, खास तौर से वो, हालांकि ये स्थिति है कि आप उनको पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत मिलेगा, खासतौर से वो सिविल सेवा स्तर के हैं, लेकिन इसके लिए भी क्लासेस जल्द ही शुरू होंगे लेखपाल के लिए भी, और वो यहीं पर शुरू होंगी, इनके लिए कोई पेड नहीं है,
सब निःशुल्क ही रहेगा पूरी तरह से। दूसरा है भारत व विश्व भूगोल, भारत जिसमें भारत के राज्य तथा राज्य क्षेत्र के विषय में, पृथ्वी तथा उसकी गतियाँ आप पढ़ सकते हैं। सभी के सभी मैंने क्लासेस बनाई हुई हैं ये पृथ्वी और उसकी गतियों से संबंधित। भारत की नदियाँ, ग्रहण, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, पवन, पर्वत, पठार, मैदान, वायुमंडल, संगठन, संरचना, नृत्य, लोकगीत एवं जनजातियाँ, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, इसके आपको लेक्चर मिल जाएगा। मानक, समय रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इन सभी से संबंधित लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और जो लेखपाल स्तर पर है उसके लिए क्लास शुरू होगी, वो फिर अपना क्रमशः चलेगा। अगला है जैसे मानसून, भारत की मिट्टियाँ, सिंचाई, मुख्य फसलें, कृषि उत्पादन देश, वन तथा वन्य जीवन, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, उद्योग संबंधित क्षेत्र, जनसंख्या, परिवहन, भारत तथा उसके पड़ोसी देश। ग्रामीण समाज और विकास की बात करें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ग्राम विकास के कार्यक्रम प्रबंधन, ग्राम विकास अनुसंधान, ग्राम स्वास्थ्य सेवाएं, योजनाएं, पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश श्रम एवं रोजगार, उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं प्राकृतिक प्रदेश, भारत के विकास रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, कृषि का महत्व, भारतीय कृषि की प्रकृति, भूमि के अंतर्गत भूमि सुधार, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा व किसान बही योजना के बारे में सामान्य जानकारी होना। तो ये सारे जो विषय हैं वो ग्रामीण विकास के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, ये भी ध्यान। और ग्रामीण विकास में ये भी हो सकता है कि जैसे आपके बीडीओ के क्या कार्य होते हैं, लेखपाल के क्या कार्य होते हैं, और आपके तहसीलदार या नायब तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं। इससे साथ ही जो विभिन्न प्रकार की जैसे मापन की शब्दावलियाँ होती हैं, किलोमीटर, मीटर या स्केल जिन्हें हम कहें, वो सारे होते हैं। और हो सकता है कि बीघा और विश्वा जैसे जो छोटे छोटे स्केल होते हैं उनके विषय में भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। विभिन्न योजनाएं परियोजनाओं पर प्रश्न पूछ सकता है जो भारत सरकार और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही, ये भी हो सकता है क्योंकि अभी परीक्षा का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय बहुत सारे ऑनलाइन या डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, तो डिजिटल एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं और महत्वपूर्ण दिवस हो सकते हैं जो अलग अलग ढंग से इस बीच मनाए गए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम जो घोषित किए गए, चाहे वो विदेशों से भारतीयों को लाना हो, चाहे जो मजदूर वर्ग जो पैदल चले आ रहे थे उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, तो उन सभी के नाम जो हैं तो उनसे संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। और इस बीच विश्व स्तर पर भी बहुत सारी बातें जो उठकर सामने आई, तो उनसे संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उत्तर प्रदेश या राज्य स्तरीय सभी तरह के प्रश्न यहाँ पर ग्रामीण विकास से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये सिलेबस है हमारे पूरे के पूरे कार्यक्रम का और संभावित है, और अगर यही रहता है तो इसको समझा जाएगा कैसा है, लेकिन इससे संबंधित क्लासेस शुरू होने वाली जल्दी निःशुल्क रूप से रहेंगी और आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और निःशुल्क क्लास है, किसी भी तरह की पेड क्लास कोई नहीं है, निःशुल्क है पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद।